अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज मैं हलीम बनाना सिखा रही हूँ। पहले उसका एक सालन सा बनता है गोश्त का, फिर उसके बाद दालों का 2 पोर्शन बनता है। तो चलिए पहले एक पोर्शन में आते हैं। पार्ट नंबर 1। तो मैंने सबसे पहले अभी घी लिया था। घी लेकर उसमें मैंने प्याज ब्राउन की। प्याज ब्राउन करके अभी मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला देखिए डाला है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन होने वाली है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने वाली है। ज़्यादा तेज़ आग भी नहीं करनी, क्योंकि अक्सर ये होता है किनारे से प्याज जल जाती है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन होने वाली हो गई, फिर इसमें मैंने डाला है मसाले। वो मसाले जो है क्या क्या डाला है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। इसमें डाला है मिर्ची, नमक, हल्दी, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, ठीक है। इसको डाल के मैं अब भून रही हूँ। भून गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, गोश्त लिया था इसमें 1 किलो, 1 से सवा किलो है तकरीबन, ठीक है। ये ऐसा है जिसे अक्सर हम लोग घर में बनाते हैं थोड़ी सी देर के लिए अपनी फैमिली के लिए। ये तकरीबन 10 लोगों के लिए आराम से हो जाता है। या 8-10 लोग 10 लोग आराम से खा सकते हैं। मैं गोश्त डाल के भून रही हूँ ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। पहले मसाला डाल के भूना था, फिर मैंने इसमें डाला है गोश्त डाल के मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ गोश्त को। जब ये अच्छा फ्राई हो गया, फिर मैंने इसमें अब डाला है पानी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स करती हूँ ताकि गोश्त का मसाले का कच्चापन बिल्कुल ना रहे। आप देख रहे हैं अभी तो मैंने थोड़ा पानी डाला है, फिर मैं इसमें और भी पानी डालूँगी। तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं प्रॉपर अच्छा गलने में। जो मैंने प्याज काटी थी मोटी मोटी काट ली, क्योंकि ये बिल्कुल घुल जाती है, गोश्त के बिल्कुल रेशा हो जाता है बोटियों का। और उसमें लहसुन और अदरक भी डाल दिया। लहसुन अदरक डालकर मैंने पानी डाला था और फिर इसको थोड़ी सी फ्लेम स्लो कर दी थी। अभी आप देखिएगा इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैंने इसकी फ्लेम मीडियम कर दी थी ताकि ये मीडियम फ्लेम पे स्लो फ्लेम पे करे। अक्सर लोग कहते हैं गोश्त गल गया इसको घोटा लगाओ। घोटा नहीं लगाओ, इतना स्लो फ्लेम पे पकाओ ये खुद ही एक एक बोटी का रेशा अलग हो जाए। फिर हल्का सा घोटा लगा लो। देखिए ये मैंने अभी रख दिया ढककर, फिर खोला, देखा हाँ सही है। फिर मैंने इसको ढक कर रख दिया। पानी इसका खुश्क होने वाला है और आप ये देखिए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं इसको, तकरीबन 4.5 घंटे। लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं घोटूँगी। इसको एक यानी इतना घुट जाएगा, रेशा खस्ता हो जाएगा कि जब मैं इसको चलाऊँगी ना, मिक्स करूँगी तो इसका रेशा अलग होता जाएगा। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब आप देखिए अब ये फिर हो रहा है। पानी भी देखिए कम हो गया, बहुत अच्छा गल गया है। क्योंकि जायका जो है ना, असल जो टेस्ट हलीम का वो यही आता है, स्लो फ्लेम पे पकाइएगा और गोश्त को ज़बरदस्ती मत घोटें। देखें जब आप बोटी उसको उससे हटा रहे हैं, डोई से चमचे से उठा रहे हैं तो रेशा होकर गिर रही है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा गल गया है। अभी मैंने इसको अब जो है गल गया अच्छा, तो अब मैं इसको अच्छा सा घुटा लाऊंगी। यानी बिल्कुल ऐसा होता जाता है जिसे आप बोरी देखिए, जैसे बोरी ब्राउन कलर की होती है, रेशा उसके धागे धागे से हो जाते हैं, रेशा हो जाता है, तो बिल्कुल ये एक रेशे की तरह हो जाएगा। जब मैं उठाऊंगी तो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए कितना अच्छा घुट गया है। अब मतलब खुद ही गल गया, और गलने के बाद जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो ऐसा इसमें तकरीबन मुझे 5 से 6 घंटे लग गए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। वरना मैं चाहती तो इसको तेज़ आग पे करो, घोटा लगा के और रेशा कर दो। नहीं, लो फ्लेम पे पकाओ और ये जब इसको बोटी को यूँ करो तो बोटियाँ खुद ब खुद बिखरने लगेंगी। ये देखिए कितना अच्छा रेशा बन गया है। इसको जो हलीम में मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खाते हैं जब भी। और अभी हाँ, अगर आपको ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो फ़ौरन मिलती रहे। इसके बाद ये पोस्ट करने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह कुछ देर बाद हलीम की जो दालों वाला पोर्शन है वो इसमें ये मिक्स करते हैं, बघार कैसे दिया जाता है, फिर हरा